हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द स्पार्क और द स्टार्ट की। देखिए बड़ा मूव आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जबरदस्त मूव आए हैं, जिसमें फार्मा से चीजें स्टार्ट होती है और खास करके एपीआई, न्यूलैंड लैब, ग्लैनमार्क फार्मा, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती है, बाकी सेक्टर्स की तरफ जाती है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव जाती है। लेकिन द स्पार्क और द स्टार्ट, इसको समझेंगे टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे देखिए, एक एक स्टॉक को देखना और समझने की कोशिश करना, आप बहुत अच्छे से समझोगे। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अब आप इसको जड़ से देखना और समझने की कोशिश करना। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वो स्टॉक है जिसने पिछली रैली बहुत ही जबरदस्त करी और करेक्शन आई। अब आपके सामने जो टाइम फ्रेम है वो मंथली, वीकली, डेली का है। तो जो रिसेंट करेक्शन आई, वो करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व हो रही थी, अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ये जो द स्पार्क और द स्टार्ट है 980 से 1000 का, क्योंकि ये एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये 1200 का लेवल पहुंच गया, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 20% की रैली, जबरदस्त। अब अगर आप देखो, अगर आप इस स्टॉक को बिल्कुल जड़ से समझते और यहां पे देखिए, ये जब स्पार्क और द स्टार्ट, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के डेली टाइम फ्रेम में जैसी साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है, 13 दिन पहले का ये वीडियो है। इसीलिए अब टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे साइकिल स्टार्ट हो रही है। अगर आप कुछ टाइम पहले देखोगे तो जब अप्रैल, ये मई मंथ की स्टार्टिंग हो रही थी, या फिर मैं कहूंगा अप्रैल मंथ के टाइम पे स्टार्टिंग हो रही थी, तो बहुत सारे स्टॉक्स में आवरली पे ये स्पार्क आपको देखने को मिला। तो हमेशा देखना है छोटे छोटे करके किस तरीके से स्पार्क बन रहा है। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का स्पार्क देखिए, सीधे 20% आपको 10-12 दिन के अंदर स्पार्क देके गया। अब यहीं तक नहीं शामिल रहना, आगे देखना है। अब देखिए ये एक्साइड इंडस्ट्रीज का है, इसका मंथली का टाइम फ्रेम, आप ये देखिए जरा वीकली का टाइम फ्रेम। और ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया चीज, ये अगर आपको मैं 4 एग्जांपल दूं, न्यूलैंड लैब, आप ग्लैनमार्क फार्मा, लिंकन फार्मा, अभी रिसेंटली आज की डेट में ही वो रैली किया है, उनको देखोगे और उनके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट करी थी, उनको देखिए और समझिए। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक्साइड इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, रैली आई, फिर करेक्शन आया। आप ये देखिए ये पॉइंट, बस यही कारण था एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी नजरों में आया। और आज देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मोर देन 10% से ये भी भाग चुका है। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज को ये देखिए जरा, हमारा राजा, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज बिल्कुल सटीक टाइम पे, और उम्मीद थी ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ये रैली दे। और एक्साइड इंडस्ट्रीज आज देख सकते हो आप किस तरीके से, क्या पॉजिटिविटी के साथ रैली देने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हम कह रहे थे स्टार्ट और द स्पार्क, अब यहाँ पे वीकली देखिए, अब वीकली टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा पेशेंस। नाउ कमिंग ऑन टू हमारा राजा बैटरीज। अब देख सकते हो डेली की साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही थी, अभी ज्यादा भागा नहीं है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा राजा बैटरी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अगला देखिए एमटार टेक्नोलॉजीज, अब इसकी साइकिल देखिए, ये डेली की। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले स्टॉक की तरफ, ये देखिए जरा, ये कौन सा, ग्लोबल स्पिरिट, ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा बार बार, हम बहुत सारे, मतलब बहुत अप्रिशिएशन वाली बात ये है, आप लोग अप्रिशिएशन इसको समझना कि इतने सारे कमेंट्स और साइकिल की स्टार्टिंग आप लोगों ने इन्हीं लेवल पे, जैसे साइकिल स्टार्ट हो रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, अभी के टाइम पे एक से एक मंथ में देखोगे तो उनमें से मैं कहूंगा 80 to 90% स्टॉक्स कैसे रैली किए, जरा सोचिए। मतलब आपको इस चीज को, खुद को प्राउड होना चाहिए कि आपने वो एनालाइज करके कमेंट के थ्रू हमें भी बताया, और वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में वीडियोस भी बनाए हमने। और आप देखिए, खुद सोचिए, तो यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके देखिए, मार्केट की डायरेक्शन जब होती है पॉजिटिव, जैसे ही मार्केट ने साइकिल अपनी स्टार्ट की, उस टाइम पे आपके स्टॉक्स भी साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी वो एक पॉजिटिव है, एक कॉन्फ्लुएंस है कि मार्केट जब चल रही है तो आपके स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कॉन्फ्लुएंस के साथ आपने यहाँ पे, मैं कहूंगा पिछले 2 महीने, मैं ये कहूंगा कि मार्च मिड से लेके मई मिड तक, मार्च से अप्रैल मिड, फिर मई मिड तक आप उठा लीजिए, 200 स्टॉक्स को उठा लीजिए जो सबसे ज्यादा भागे हैं, तो आपको पता लगेगा कैसे आवरली साइकिल और फिर डेली की साइकिल पे आपको चीजें दिखी और वो पॉजिटिविटी आई और ढेर सारे कमेंट्स आए। और मैं फिर से कहूंगा, ये एक
टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इसको मानिए अपने लिए कि हाँ प्राउड, मैं कहूंगा जो लोग लर्निंग वाले लोग हैं कि हाँ प्राउड फील करना चाहिए, और हमें भी प्राउड होता है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से आप खुद चीज़ों को समझ के कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ पे मोमेंटम बन रहा है उसको समझ पा रहे हो और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रहे हो। ये छोटी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। जरा देखिए, एक और मैं आपको दिखाऊंगा लिंकन फार्मा के बारे में देखेंगे। देखिए लिंकन फार्मा जरा देखिए मंथली, अब इस स्टॉक की वीडियो हम कब लेके आए थे 340 पे, कहाँ तक गया 410 पे, फिर से करेक्शन आई। अब आपके लिए एक और लर्निंग का पार्ट देखिए, हर वीडियो में ना ढेर सारी चीज़ें लर्निंग की होती है। मज़ा आ जाता है जब यहाँ पे चीज़ें देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि ये वीडियोस मैं क्रिएट करता हूँ ये आपकी लर्निंग के लिए, और मैं इंजॉय कर पाता हूँ। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, आई इंजॉय दीज क्रिएशन, मैं कहूँगा इन वीडियो को क्रिएट करके आप सीखते हो, मैं इंजॉय करता हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कंटिन्यू आपके लिए वीडियो क्रिएट कर पाता हूँ। अदरवाइज इट इज़ रियली टफ। अगर आप इंजॉय नहीं करो किसी चीज़ को तो आपके लिए टफ होता है उस चीज़ को रेगुलर रख पाना। अब देखिए, जब ये लिंकन फार्मा इस लेवल पे था, यानी कि मार्च एंड में, जब आपके लिए हम बहुत सारे यहाँ पे ग्लैनमार्क, लिंकन फार्मा, आपके लिए न्यूलैंड लैब और भी बहुत सारे फार्मा स्टॉक हमने धीरे धीरे चर्चा करी थी। क्यों? इस करेक्शन के बाद। अब देखिए वॉल्यूम, फिर देखिए चलिए रैली आ गई, पहली रैली होगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, देख रहे ये वीकली चार्ट है। अब देखिए कहाँ तक आया, बहुत बड़े, जरूरी नहीं कि यहीं तक आएगी, और नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, पर देखिए लेकिन अब इसको रिजॉल्व होकर हम किस में देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे। आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए इसका छोटा टाइम फ्रेम कहाँ पे है, आपके लिए डेली पे आता है। देखिए डेली पे आएंगे, आपको गया वाह कैसे करेक्शन रिजॉल्व हुई और एक ही दिन में सब कुछ पार कर गया, एक दिन में। ये ध्यान रखना। और वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम स्मार्ट मनी की पहचान है। क्या है स्मार्ट मनी की पहचान? मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इस स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम पे आपने स्टॉक को यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन हाँ इस वॉल्यूम के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप स्टॉक को कहीं इन लेवल पे 340 के लेवल पे इस स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हो, या 340 के लेवल पे इस स्टॉप लॉस के साथ आपने समझ लिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आपको स्मार्ट मनी दिख गया है, तो अब आपको पता है स्मार्ट मनी दिख गया तो थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, लो वॉल्यूम के साथ आएगा, फिर बड़ी रैली आएगी, देख सकते हो आप। और ये लेवल देखिए क्या क्या बैलेंसिंग थी, करेक्शन और फिर रैली आपने देखी। तो ये एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक। तो इसलिए जो स्टार्ट है, जो स्पार्क है, वो समझना बहुत जरूरी है। और स्टार्ट और स्पार्क कहाँ से दिखता है? वही प्राइस की साइकिल से। अब टाइम फ्रेम वाइज स्टार्ट और स्पार्क को देखना स्टार्ट कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम बड़ा पेशेंस, बड़ी रैली। डेली टाइम फ्रेम उससे थोड़ा कम पेशेंस, उससे थोड़ा कम रैली। आवरली टाइम फ्रेम कम पेशेंस, उससे थोड़ा कम टारगेट होगा आपका। लेकिन जब बात आती है इंट्राडे की, तो यही साइकिल्स ध्यान रखना, यही पॉजिटिव साइकिल्स आपको देखने को मिलते हैं 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में, वो इंट्राडे का। लेकिन इंट्राडे में क्विकली सब कुछ करना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइम होता है। जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना कि वीकली की पॉजिटिव साइकिल है, डेली की पॉजिटिव साइकिल है, तो बहुत टाइम होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, टाइम भी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। और अगर डिसीजन गलत भी हो गया तो एग्जिट करने के लिए भी बहुत टाइम होता है। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये है बड़े टाइम फ्रेम का फायदा। रिलायबिलिटी है आपके पास, टाइम है आपके पास, वो रिलायबल भी ज्यादा होते हैं बड़े टाइम फ्रेम। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और सीखते रहिए, और कमेंट के थ्रू बताते रहे कहाँ पे हो रही है साइकिल की स्टार्टिंग, बताते रहे कहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में हो रही है साइकिल की स्टार्टिंग। बड़े टाइम फ्रेम के साथ रिलेट करके छोटे टाइम फ्रेम के साथ एग्जीक्यूशन। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।